आपका कठुआ स्टार में। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि हरजोत कौर जो 12वीं कक्षा की छात्र थी और उन्होंने 12वीं कक्षा में ज़िला कठुआ से जो है आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, क्योंकि 12वीं का रिज़ल्ट तो पहले ही निकल चुका है। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 12वीं कक्षा का परिणाम जो पहले निकला उसमें हरजोत कौर जो हैं उनके 477 नंबर जो हैं वो आए थे, जिसका जो मेरिट था वो 95.4 बन रहा था। लेकिन हरजोत कौर का कहना था कि उनके नंबर ज़्यादा हैं लेकिन जेके बोर्ड ने कम दिए हैं। उसने फिर रेवोल्यूशन किया और एक फॉर्म भरा कि मेरे नंबर कम क्यों आए हैं। जब फिर पेपर की चेकिंग हुई तो उसमें से हरजोत कौर के 14 नंबर बढ़ाए गए, जिसमें अब उसके नंबर हैं 98.2% जो है वो ली है, जिसमें पोजीशन हासिल की है इस बच्ची ने। मैं उससे मिलवाने जा रहा हूं आपको, तो आइए उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपने अच्छे नंबर लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपने जब पहले नंबर लिए तो क्या आप सेटिस्फाइड नहीं थे कि हाँ मेरे अच्छे नंबर नहीं हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले जब मेरे मार्क्स आए थे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मैंने अपना पूरा दिया हुआ था, अपने पूरे मार्क्स को किया हुआ था, पेपर पूरा 100% अपना पेपर किया हुआ था, बट मेरे को मार्क्स ही नहीं मिले थे। फिर दैन मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और फिर उन्होंने रीचेकिंग करवाई एंड आफ्टर दैट उन्होंने हमारा रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल किया। उसके बाद मेरे को आज सेटिस्फाइड हूँ मैं आज अपने रिज़ल्ट के साथ, और मैं बहुत खुश हूँ। आपको नहीं लगता कि कई बार ऐसा होता है कि जेके बोर्ड वाले एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसका बच्चे पर कितना असर पड़ता है, उसका भविष्य ख़राब होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, और आज उसको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहती हूँ उनको पूरा केयरफुल तरीके से पेपर को चेक करना चाहिए, क्योंकि कई जगह होता है कि हमें मेरिट बेस पे हमें एडमिशन मिलती है। चलो अब तो एंट्रेंस बेस पे मिलती है और ये तो अच्छा है, अगर मेरिट बेस पे मिलती होती तब तो मेरा फ्यूचर ख़राब था ना। मेरिट आजकल बहुत हाई बच्चे ले रहे हैं, मार्क्स ले रहे हैं, तो अगर नहीं देते मेरे को मार्क्स बेस होता तो मेरे को एडमिशन नहीं मिलनी थी सही जगह। इनको यही है कि इनको दिमाग में रखना चाहिए क्या बच्चों का फ्यूचर इसी पे डिपेंड होता है, और इनको केयरफुल तरीके से पेपर को चेक करना चाहिए। तो किस तरह की पढ़ाई रही आपकी, किस तरह से पढ़ाई का दौर चलता था, सुबह शाम या रात को पढ़ना और फिर अच्छे नंबर प्राप्त करना, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी सभी को स्टार्टिंग से मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं कि जब पेपर आए पेपर के पास पढ़ना स्टार्ट करो, शुरू से हमें पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, टॉपिक्स को क्लियर करना चाहिए, डाउट्स को क्लियर करना चाहिए, और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए अच्छी तरीके से। बाकी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की इंस्पिरेशन जो है वो उनके लिए करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी सभी को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और अपने पेरेंट्स को देख के चलना चाहिए वो किस तरह से मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं और कितने अच्छे स्कूल्स में भेज रहे हैं, और हमें पूरे अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहिए, टाइम टू टाइम में पढ़ना चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम देना चाहिए और चीज़ों को छोड़ के। अब आगे क्या कर रहे हो? मैं आगे BA ऑनर्स कर रही हूँ सोशल साइंसिस में फ्रॉम GND यूनिवर्सिटी। क्या बनना है आप? मेरे को IAS ऑफिसर बनना है, जो मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। हरजोत कौर आप आज काफ़ी खुश हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हरजोत कौर के जो पापा हैं वो PHE में डेली वेज रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आज उनके बच्चों ने ऐसा मुकाम हासिल किया, ऐसी मेहनत हासिल की कि आज उनका सर जो है वो गर्व से ऊंचा है। मैं उनसे भी बात करूँगा कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है और आज उस मुकाम में पहुँचे हैं। ये पंचायत रखोशियारी है, जसरोटा माता मंदिर जो है वो पास है। कहना चाहेंगे कि इसी तरह से बच्चे जो हैं वो लगातार मेहनत करें तो हमारे कठुआ का नाम जो है वो भी रोशन होगा। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਛਾ ਅਮਨੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ कि वो बड़ी मेहनती कुड़ी है, उन्हें अपनी मतलब अपने बलबूते पर इन्ने नंबर लेन, लेकिन असें भी बड़ी मेहनत की है बच्ची कन्नै। तुहानूं पता ही है मैं PHE डेली वेजर हां, क्योंकि साड़ी इन्नी जी तनख्वाह नहीं है कि जिन्हें मैं बच्चे इन्नी चंगे तरीके पढ़ाई सकां, लेकिन फिर भी असें बड़ी मेहनत करने के बावजूद साढ़े बच्ची ने इन्ने नंबर लेन। मैं अज बड़ा ही खुश हाँ कि मेरा दिल बड़ा खुश है कि मेरी बच्ची ने अज टॉप किया डिस्ट्रिक्ट कठुआ चा और 98.2% नंबर लेन। हरजोत कौर के पिताजी जिनसे बात हो रही थी बड़े गर्व से कह रहे थे कि मेरी बिटिया ने जो हैं बड़े अच्छे अंक प्राप्त किए हैं।
मेरा सर जो है वो ऊंचा किया है। मैं एक पीएचई डेली वेजर हूँ। मैं इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकता था, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और मेरे बच्चों ने आज जो है वो मेरा मान बढ़ाया है। लेकिन ये किसकी गलती कहें कि जेके बोर्ड की नालायकी की वजह से जो इस बच्ची के नंबर जो हैं वो कम आए थे, लेकिन फिर से रिवैल्यूएशन जो है वो पेपर दिया और उसमें जो है वो 14 अंक जो हैं वो बढ़त हुई है। क्या ये जेके बोर्ड की नालायकी नहीं है? और भी कई ऐसे बच्चे होंगे जो जेके बोर्ड की फ़ीस नहीं भर सकते होंगे, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन जो है वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ़ीस ही इतनी ज़्यादा है। अगर आज बच्चों के अंक बड़े हैं तो क्या ये बोर्ड की नालायकी नहीं है? क्या बोर्ड उन बच्चों को पैसे वापस देगा? जेके बोर्ड को ये सोचना होगा और उन टीचरों पे कार्रवाई भी करनी होगी कि क्यों उनकी नालायकी से जो हैं वो बच्चों को कम अंक मिले हैं। तो चलिए, फ़िलहाल बड़ी खुशी की बात है कि जसरोटा की रहने वाली हरजोत कौर, जितने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, मनु शिक्षा स्कूल में ये पढ़ती थी और आज स्कूल का नाम भी जो है वो ऊंचा किया है। कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, कैमरामैन पंकज के साथ, धन्यवाद।